फिल्मी दुनिया में अक्सर फिल्मों की तैयारी के दौरान ऐसे दिलचस्प और नाकाबिले फरामोश वाक़यात रूनुमा होते थे जिनसे अवाम लाइलम होते थे। इस व्लॉग में अहद रफ्ता की चंद फिल्मों की तकमील के दौरान रूनुमा होने वाले ऑफ द स्क्रीन दिलचस्प और यादगार वाक़यात का जिक्र किया जा रहा है जिनसे आप यकीनन महजूज होंगे। लुकमान अहमद हमारी फिल्म इंडस्ट्री के कोना मश्क और काबिल हिदायतकार थे। 1958 में उन्होंने एक सोशल कहानी पर मबनी उर्दू फिल्म आदमी बनाई जिसमें अदाकार हबीब को डबल रोल में लिया। ये हबीब के फिल्मी कैरियर का इब्तदाई ज़माना था और वो कई नई फिल्मों में कास्ट किए जा रहे थे। उन्हीं दिनों बनने वाली एक और फिल्म आखिरी दौर में भी हबीब को मरकजी किरदार में कास्ट किया गया था। इत्तेफाक से दोनों फिल्में एक ही फिल्म स्टूडियो यानी शाहनूर फिल्म स्टूडियो में तैयार की जा रही थी। अमूमन फिल्म इंतज़ामिया की जानिब से अदाकारों को शूटिंग्स की तारीख और वक्त के बारे में आगाह किया जाता था। एक रोज़ हिदायतकार लुकमान अहमद फिल्म के सेट पर शूटिंग कर रहे थे। इसके साथ ही आखिरी दाव के हिदायतकार भी उसी रोज़ फिल्म बंदी में मसरूफ़ थे। चूँकि आखिरी दाव के हिदायतकार ने हबीब को इस रोज़ शूटिंग के शेड्यूल के बारे में आगाह कर रखा था, इसलिए हबीब सीधे उनके सेट पर पहुँचे। उधर लुकमान अहमद भी हबीब के चंद शॉट्स लेने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन इस बारे में उन्होंने हबीब को बाकायदा आगाह नहीं किया, जिस वजह से वो उनके सेट पर न आए। जब लुकमान अहमद को मालूम हुआ कि हबीब आखिरी दाव के सेट पर काम अक्स बंद करा रहे हैं और उनकी तरफ नहीं आए, तो वो गुस्सा से लाल पीले हो गए। उनके गुस्सा की इंतहा यहाँ तक पहुँच गई कि उन्होंने उसी वक्त हबीब का काम अदाकार अलाउद्दीन पर अक्स बंद कर लिया। बाद में कहानी में इसके मुताबिक रद्दोबदल कर लिया गया। लुकमान अहमद गुस्से और नाराज़गी के मामले में मशहूर थे। इससे कबल फिल्मसाज आगा जी गुल की फिल्म लख्ते जिगर के भी वो हिदायतकार थे। ये फिल्म मुंशी दिल की फिल्म हमीदा के मुकाबले में बड़ी तेज़ी से बनाई जा रही थी। लख्ते जिगर जब तकमील के करीब पहुंची तो लुकमान अहमद आगा जी गुल के साथ इख्तलाफात की वजह से गुस्सा में आकर फिल्म अधूरी छोड़कर चले गए, जिसे बाद अनवर कमाल पाशा ने मुकम्मल किया। लेकिन मुंशी दिल हमीदा जल्द मुकम्मल करने के बायस उसे नुमाइश के लिए पेश कर चुके थे और अवाम ने उसे कामयाब करा दिया था। दरहकीकत दोनों फिल्में एक ही भारतीय फिल्म की कहानी का चरबा थी। लख्ते जिगर बाद में रिलीज होने की वजह से नाकाम रही। जिस दिन आदमी रिलीज की जा रही थी, लुकमान अहमद हबीब को अपने साथ लेकर फिल्म के पहले शो पर कैसर सिनेमा पहुंचे। इस मौका पर आदमी में काम करने वाले चंद दूसरे फनकार भी मौजूद थे। जब लोगों ने फिल्म का पहला शो देखा तो उन्हें फिल्म खसूसन हबीब की डबल रोल में अदाकारी बेहद पसंद आई। फिल्म के इख्तिताम पर चंद जोशीले फिल्म बीनों ने हबीब को अपने कंधे पर उठाकर नारे लगाना शुरू कर दिए। जिंदाबाद के नारों से कैसर सिनेमा और कुर्बो जवार का इलाका गूंज उठा, जिससे फनकारों को बड़ा हौसला मिला। 1962 में फिल्मसाज और एवेन्यू स्टूडियो के मालिक आगा जी गुल ने एक उर्दू फिल्म जरीना के नाम से बनाना शुरू की। इस फिल्म में भी अदाकार हबीब मरकजी किरदार अदा कर रहे थे। आगा जी गुल में एक बड़ी कमजोरी थी कि वो नहायत कंजूस किस्म के बिजनेसमैन थे और फिल्म की ज़रूरियात के मुताबिक उस पर रकम खर्च नहीं करते थे, जिसका असर फिल्म की प्रोडक्शन पर पड़ता। एक मरतबा जरीना की शूटिंग्स के लिए फिल्म का यूनिट झेलम के करीब तरकी की संगलाह पहाड़ियों पर गया। यूनिट के लोगों को तरकी रेलवे स्टेशन के करीब एक रेस्ट हाउस में ठहराया गया। एक शाम अदाकार हबीब यूनिट के चंद साथियों को आगा जी गुल की जीप में बैठाकर चाय पीने के बहाने तरकी की संगलाह और बियाबा पहाड़ियों से होते हुए रास्ता के जरिए जीटी रोड की जानब निकल खड़े हुए। पहाड़ी पथरीले रास्ते पर जाते अचानक बेध्यानी में
ड्राइविंग करते हुए हबीब का एक पहिया पथरीली सड़क से नीचे उतर गया। हबीब और सवारों का उस जानब वजन पड़ने की वजह से ड्राइवर सीट का दरवाज़ा भी खुल गया। उस जानब सैकड़ों फीट गहरी खाई थी। हबीब समेत सबका खौफ से खून खुश्क हो गया, क्योंकि वो जीप समेत किसी भी लम्हे गहरी खाई में जा सकते थे। अचानक जीप सड़क के किनारे पड़े एक बड़े पत्थर से टकराई और उसका रुख पहाड़ी की जानब मुड़ गया। वो पहाड़ी से जा टकराई। इस पर सबकी जान में जान आई और उन्होंने बच जाने पर खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। एक पत्थर ने उन्हें मौत के मुंह में जाते जाते बचा लिया था। उन दिनों हिदायतकार एस.एम. यूसुफ भारत से आए बख्शी जंग बहादुर की उर्दू फिल्म दुल्हन डायरेक्ट कर रहे थे। बख्शी जंग बहादुर बॉलीवुड के मशहूर अदाकार ओम प्रकाश के बड़े भाई थे। दुल्हन में नय्यर सुल्ताना, शमीम आरा और दर्पण नुमाया किरदार अदा कर रहे थे। एक रोज फिल्म के लिए तैयार किए गए एक सेट पर आग के मनाजर फिल्माए जाने थे। सीन के मुताबिक अदाकार दर्पण को इस आग में से गुजरना था। जब दर्पण ने सिचुएशन सुनी तो ऐन वक्त पर आग से गुजरने से इनकार कर दिया। इस मौका पर हिदायतकार एस.एम. यूसुफ और दर्पण में सख्त जुमलों के तबादला से हालात बदमज़गी का शिकार हो गए। दर्पण उस वक़्त एस.एम. यूसुफ की एक और फिल्म सहेली में भी मरकजी किरदार अदा कर रहे थे। इसलिए एस.एम. यूसुफ ने हाथ हल्का रखा ताकि बात तूल न पकड़े। दर्पण गुस्से के आलम में सेट से चले गए। बाद में एस.एम. यूसुफ ने ये सीन किसी और अदाकार से करवाया। दुल्हन की कहानी एक भारतीय फिल्म मिलन का चरबा थी। कहानी के मुताबिक दो दोस्तों की एक साथ शादी होती है और वो अपनी दुल्हनों को कश्ती में सवार करके कहीं जा रहे होते हैं कि तूफान आ जाता है। इस दौरान दोनों की दुल्हनें तब्दील हो जाती हैं। कहानी तो अच्छी थी, नामालूम बख्शी जंग बहादुर फिल्म को अधूरा छोड़कर क्यों वापस भारत चले गए। जिसके बाद एवरडी पिक्चर्स ने इस फिल्म को मुकम्मल किया, लेकिन फिल्म को कामयाबी न मिल सकी। व्लॉग के आगाज में हमने फिल्म आखिरी दाव का जिक्र किया है। इस फिल्म के फिल्मसाज शेख मोहम्मद असगर और हिदायतकार ए.के. चौधरी थे। फिल्म में नय्यर सुल्ताना, हबीब, नज़र और एम. इस्माइल ने नुमाया किरदार अदा किए थे। एक रोज़ अदाकार हबीब माल रोड लाहौर पर पैदल जा रहे थे कि उन्हें एक साहिब ने रोक कर कहा कि वो एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें उनको कास्ट करना चाहते हैं। हबीब ने जवाब दिया कि वो किसी रोज़ उनके घर पर आ जाएं, वहाँ बैठकर तफसील से बात होगी। वो साहब अगले ही रोज़ उनके घर आ गए और हबीब को फिल्म की कहानी सुनाई, जिसका मौजू स्मगलिंग था। हबीब को फिल्म का टाइटल रोल ऑफर किया गया, जो उन्होंने कबूल कर लिया। फिल्म को तेज़ी से मुकम्मल कर लिया गया। इत्तफाक देखिए कि आखिरी दाव का फिल्म साज भी स्मगलिंग के कारोबार से मुंसलिक निकला। फिल्म 31 अक्टूबर 1958 को रिलीज़ की गई। उस वक़्त मुल्क में जनरल अयूब खान की जानिब से लगाए गए पहले मार्शल को तकरीबन 3 हफ्ते हुए थे। मार्शल हुकाम की जानिब से स्मगलरों और स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई के नतीजा में फिल्मसाज शेख असगर को स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। इस सिलसिले में स्मगलिंग के सरमाए से बनाई जाने वाली ज़ेरे नुमाइश फिल्म आखिरी दाव के प्रिंट्स भी कब्जा में ले लिए गए, जिसके बाद यह फिल्म कभी दोबारा सिनेमा घरों में जीनत न बन सकी और ना ही इसका कोई आज तक सुराग लग सका कि ये कहाँ पड़ी है। यूं एक अच्छी फिल्म मार्शल हुकाम के हाथों हमेशा के लिए ज़ाया हो गई। हालांकि अवाम ने इसे बेहद पसंद किया था। इसे रिलीज़ हुए चंद हफ्ते ही हुए थे कि इसे उतार लिया गया।